बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही राज्य के विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनवंशिका। इस बार मतदान का प्रतिशत देखकर चुनाव आयोग भी खुश नजर आ रहा है। आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में 18 जिलों की कुल 121 सीटों पर 65.08% मतदान दर्ज किया गया। यह आंकड़ा बिहार के हाल के चुनावी इतिहास में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 7.80% और 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 8.8% अधिक है। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार के मतदाता इस बार पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि पहले चरण का मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। कहीं कहीं पर तकनीकी कारणों से कुछ ईवीएम में मामूली दिक्कतें आई, लेकिन उसे तुरंत बदल दिया गया, जिससे मतदान प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सुबह 7 बजे से ही कई मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थीं। कई जगहों पर बुजुर्ग मतदाताओं ने भी भारी संख्या में वोट डालकर युवाओं को संदेश दिया कि लोकतंत्र की मजबूती सभी की भागीदारी से होती है। वहीं बिहार के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक हर जगह मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में जोश देखने लायक था। कई जगहों पर कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर गर्व महसूस किया। साथ ही कई युवाओं ने कहा कि अब वो केवल शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि अपने मत से बदलाव की शुरुआत करेंगे। महिलाओं की भागीदारी भी इस बार रिकॉर्ड स्तर पर रही। बता दें कि बिहार के कई जिलों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही। गांवों में महिलाएं सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगी। कई महिलाओं ने कहा कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालने आई हैं। शहरों में भी महिला मतदाताओं की कतारें नजर आई। चुनाव आयोग के मुताबिक महिला मतदाताओं का प्रतिशत इस बार पिछले सभी चुनावों से अधिक रहा है। वहीं पहले चरण में मतदान वाले 18 जिलों में पटना, गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बेगूसराय, बांका और जमुई शामिल हैं। इन जिलों में अलग अलग राजनीतिक दलों की शाख दांव पर लगी थी। प्रमुख दलों के नेता सुबह से ही अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहे और मतदान को लेकर अपील करते रहे। सभी राजनीतिक दलों ने दावा किया कि जनता इस बार उनके विकास कार्यों और वादों पर भरोसा कर रही है। चुनाव आयोग ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रबंध किया गया था और उनके लिए व्हीलचेयर, रैंप और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई थी, ताकि वो बिना किसी असुविधा के मतदान कर सके। कई जिलों में स्थानीय प्रशासन ने मतदान केंद्रों को आकर्षक तरीके से सजाया भी था। बता दें, कुछ जगहों पर मतदान केंद्रों को सेल्फी पॉइंट का रूप दिया गया, जी हां, जिससे युवाओं को अतिरिक्त उत्साह देखने को मिला। वहीं मतदान के बाद कई मतदाताओं ने अपनी उंगली पर स्याही का निशान दिखाते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा की, जिससे मतदान को लेकर जागरूकता और भी ज्यादा बढ़ती दिखी। इस बार के चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए डिजिटल तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया। वोटर हेल्पलाइन ऐप और वेबसाइट के माध्यम से मतदाता अपने मतदान केंद्र की जानकारी आसानी से प्राप्त कर पा रहे थे। आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा कई प्रसिद्ध व्यक्तियों और स्थानीय कलाकारों ने भी मतदान को लेकर जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पहले चरण का उच्च मतदान सभी दलों के लिए नए समीकरण बना सकता है। वहीं आमतौर पर उच्च मतदान को बदलाव का संकेत माना जाता है, लेकिन ये किसके पक्ष में जाएगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। फिर भी ये तय है कि बिहार की जनता ने लोकतंत्र पर अपने गहरे विश्वास का परिचय दिया है। मतदान के इस शानदार प्रदर्शन ने ये साबित कर दिया है कि लोगों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर जागरूकता और जिम्मेदारी लगातार बढ़ रही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।